सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2 का चीज 1.2। देखिए, आप लोग देख सकते हैं 1.2 यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज की सेशन होने वाली है वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 मैथ का, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मार्कर लग गया है, देख रहे हैं। देखिए, वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली नंबर, यहाँ पर प्रश्नावली नंबर 1.2 होने वाला है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये क्या है, 1 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स का आता है। हम 1 मार्क्स का बोल रहे हैं, 2 मार्क्स का आता है। 2 नंबर या सब्जेक्टिव में, क्या सब्जेक्टिव में, यहाँ पर सब्जेक्टिव में जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को 2 मार्क्स लेकर जाना है इस वाली लेक्चर में। तो आप लोग एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या करिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इस वाली वीडियो को दोस्तों के पास जो है शेयर भी कर दीजिएगा। अगर इसका पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं, क्या है 1, 2 नहीं देखे हैं, तो उसको आप लोग जाकर बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए फटाफट से, और हम अपने क्लास को बढ़ाते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले कुछ ऊपर हेडिंग दिया गया है, उसको सबसे पहले पढ़ लेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए क्या है यहाँ पर 1.2 है। क्या है 1.2 यहाँ पर दिया गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं को क्या है अभाज्य गुणनखंड, क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। क्या 9th क्लास में आप लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़े होंगे। देखिए एक चैप्टर बहुत बेसिक है, एचसीएफ एलसीएम आप लोग पढ़बे किए होंगे 9th में 8th में, इस सब में पढ़बे किए होंगे। देखिए क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड। क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है। अगर आपको हम बोल देंगे कि 40 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालिए, क्या चीज 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो कैसे निकालिएगा आप लोग 40 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए ऐसे चिन्ह पढ़िएगा, ऐसे एकदम है, जैसे 2 बार में जाएगा, फिर 20 जाएगा, फिर यहाँ पर 2 के पहाड़ा में 40 के बार में आता है, 20 बार में। अब भाई फिर 2 से जाएगा, है 10 बार में जाएगा, फिर इधर 2 से जाएगा, फिर 5 बार में। ये कहा गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये क्या हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये कौन फॉर्म में ऐसे कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। और अभाज्य गुणनखंड में यही होता है, क्या चीज है, के गो 2 है, 1 गो 2 गो 3 गो, के गो 3 गो, तो जब 3 ऊपर लिख दीजिएगा 2 के, फिर गुण है 5 है तो 5। इसका क्या गया आंसर, ये हो गया। बस सिंप्लीफाई। यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही निकाला जाता है, ऐसे ही आप लोगों को इसमें भी निकालना है अभाज्य गुणनखंड को, और अब बारीकी से आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, यहाँ से 2 मार्क्स का काहे किया जाता है इसलिए बोल रहे हैं। तो देखिए कि ममता के अनमोल लिखा जाता कबो न दिल से तेज। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये भाई 140 से दे दिया है, हम दम अनुमान सही था हमारा ना। 140 को बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड निकालिए, कैसे निकालिएगा, ऐसे ही निकालिए, कैसे जैसे बताए थे। जो 140 लिखिएगा इधर ऐसे काट पीट कर देना है, समझ गए। फिर अब देखिए 140 जो है कितने के पहाड़ा में जा रहा है, सबसे पहले 2 के पहाड़ा में, कितना के पहले 2 के पहाड़ा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो 14 जो है 14 2 के पहाड़ा में आता है, हाँ 7 दूनी 14, याद आ गया, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, तो है जो 2 के पहाड़ा में 7 दूनी 14 है, 0 है तो 0 के 0 ऐसे छोड़ दो। अब 70 जो है 2 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में अगर हम लोग 35 दूनी 70 कर दिए तो 2 के पहाड़ा में नहीं आ गया, और जो 2 फिर है जो 35, कितना 35, 35 दूनी
35 दूनी 70। अब 35 जो है 35 के पहाड़ा में जा रहा है। अब देखिए 35 जो है पाँचों के पहाड़ा में जा रहा है, 35 सातों के पहाड़ा में जा रहा है। तो सबसे पहले केकरा लिखेंगे, सबसे पहले जो छोटा है जो 5 में है तो वो उसी को लिखेंगे। और 3 से पहले देखेंगे कि 3 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है उसको छोड़ देंगे। फिर देखेंगे 4 से जा रहा है तो 4 से नहीं जा रहा है तो उसको छोड़ देंगे। फिर देखेंगे 5 से जा रहा है तो हाँ 5 से जा रहा है, के बार में तो 7 बार में, यस 7 बार में चल गया। ये आ गया आपका आंसर। और कैसे लिखेंगे इसको, है के गो दो है, दो गो है, 1 2 गुण है के गो है एगो, फिर है के गो है 7 एगो। अब देखिए इसको 2 के गो दिखाई दे रहा है, 2 आपको 2 गो तो 2 का पावर 2, यहाँ पर गुण है 5 के गो है, एक ही गो तो एक ऐसे ही, फिर एक ऐसे ही। तो क्या आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही दम बनाना है इस सब को, और प्रैक्टिस के रूप में हम दे भी देंगे आपको क्वेश्चन को, आप लोग बना लीजिएगा उसको, वहाँ से लड़ भी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा। चलिए अगला नंबर देखेंगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन को। अगर आप लोग त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं तो जाकर हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से त्रिकोणमिति पढ़ाए हैं एकदम हंसा खेला के। चलिए यहाँ पर देखिए 156 है, क्या है 156 है। तो 156 को हम लोगों को निकालने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कट क्रॉस करेंगे 156 लिख के, इस प्रकार से गुणनखंड का ये चिन्ह होता है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है तो के बार में जा रहा है। आप लोग सबसे पहले देखिए 2 के पहाड़ा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ से अगर कर दिए 7 दूनी 14, 7 के पहाड़ा में, और फिर ये एगो हासिल है में चल गया 16 तो 8 है, यानी 78 आ गया। कितना आ गया 78। अगर 78 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 78 बार में ये चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 78 के बार में जा रहा है, लास्ट में कितना है 8 है, तो ये चल जाएगा कितना से, ये कितना से चल जाएगा 2 के पहाड़ा में ही चल जाएगा। तो जब 2 लिखिएगा और फिर जो है आपको भाग दे देना है। तो यहाँ पर क्या है, तो 3 39 बार में जाएगा ना, 39 के पहाड़ा 2 बार अगर पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 किया 8 है, 3 दूनी 6 7 आ गया 39 के पहाड़ा में। अब देखिए 39 के पहाड़ा में जा रहा है, 39 2 के पहाड़ा में नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 6 7 8 9 10 का भी नहीं जा रहा, 11 12 13 के बारे में जा रहा है, 13। यानी यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं 3 का पहाड़ा में जा रहा है भाई 39, 3 के पहाड़ा में जा रहा है, कैसे आप लोग बोल दिए। यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़ा में जा रहा है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और फिर है जो 13 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। अब 13 के तो एक ही बार में कटेगा, काहे कि 13 के तो पढ़वे होता है। अब देखिए अब कैसे लिखेंगे, एक व्यवस्थित कर देंगे इस प्रकार से, 3 गुणे 13। नहीं बुझा रहा है, हाई 2 है, एगो हाईजा 2 लिख दिए, एगो हाईजा 2 लिख दिए, हाईजा 3 लिख दिए, हाई 13 हाईजा लिख दिए। अब हाई 2 के गो है, पहले आप लोगों को देखना है, अगर 2 यहाँ पर भले 3 यहाँ पर 2 गो रहता है तो 3 के पार काची चढ़ाते 2 चढ़ाते। अगर है जो 2 गो है तो काची चढ़ाएंगे 2 चढ़ाएंगे। अगर 3 गो रहेगा तो क्यों चढ़ाएंगे, काची 3 चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही चढ़ाएंगे, 2 के पार 2 गुण है जो एक ही गो है तो एक ही गो ऐसे लिख देंगे, फिर एक ऐसे लिख देंगे, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। और जाएगा आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, मुंह सूख गया। चलिए अगला नंबर देखें। चलिए अगला नंबर क्या है 38 25। क्या है 38 25, यहाँ पर देखते हैं 38 25 को भी निकालेंगे। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। अरे राहें जहाँ तक जाएगी, एक मोटिवेशनल है। अरे राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। अरे राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर साधे अपने मंजिल की ओर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो आप लोग अभी पढ़िए, बाकी बाद में देखा जाएगा तीर कहाँ तक गया हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये तो सॉल्व हो गया ना रे। यहाँ पर चलिए आप, यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 38 25 था ना, 38 25 वही ना क्वेश्चन है, तीसरा नंबर ही क्वेश्चन है 38 25। हाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को अब उसी करेंगे, फिर जस्ट सेम साइज का सेम यहाँ पर उसी प्रकार से करेंगे। अब देखिए 2 के पहाड़ा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप लोग देखिएगा। देखिए 2 के पहाड़ा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये तो लग रहा है हमारा तो 2 के पहाड़ा में लास्ट में कितना है 5 है, तो ये हमारा जैसे लग रहा है कि 2 के पहाड़ा में नहीं जाएगा, सीधे 5 के पहाड़ा में जाएगा। काहे कि लास्ट में देखिए क्या है 5 के पहाड़ा में एक बार में कट जा रहा है। अगर यहाँ पर 8 रहता तो ये 2 बार में चल जाता, अगर लास्ट में 2 रहता भले 8 रहता
तो 8 के पहाड़ा में, सॉरी 2 के पहाड़ा में 8 नहीं चल जा रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 5 है, कितना है 5 है। तो 5 जो है ऐसा संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आता है, केवल अपने आप 1 से कटता है। कितना से 1 से। तो इसी प्रकार से 5 से हम लेकर जाएंगे, कितना से 5 से। यहाँ पर 5 लिखेंगे, अब भाग देंगे, ठीक है। अब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या 6 5 30, तो यहाँ पर 30, सॉरी यहाँ पर 30 का है के लिए, देखिए भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 600, 6 5 30, 600, 765 आएगा। कितना आएगा 765 आएगा। अब 700 भाग देंगे, 5 से इसमें भाग देंगे ना तो 765 आएगा। अब इसमें भाग दीजिए, अब कितना सी जाएगा, लास्ट में कितना है 5 है, तो यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे 5 से इसको जो है कटा देंगे, क्या करेंगे 5 से अब इसको देखेंगे कितना के पहाड़ा में आ रहा है। तो 5 के पहाड़ा में 765 कितना बार में आ रहा है, तो 153 बार में, 153 बार में, कितना बार में 153 बार में जा रहा है। अब तो 153 बार में चल गया। अब देखिए अब 153 कितने के पहाड़ा में जा रहा है, आप लोग फटाफट से बताइए। तो 153 जो है अब कितने के पहाड़े में जा रहा है, तो यहाँ पर 153 अगर हम यहाँ पर कर दिए 51 3 15, क्या आ गया 51 के पहाड़े में ये चल जा रहा है। यहाँ पर 3 51 के पहाड़े में क्या हो जा रहा है, चल जा रहा है, ठीक है। 3 के पहाड़े में जा सकता था। चलिए 51 जो है चल गया, कितना बार में 51 जो है, सॉरी यहाँ पर 153 जो है 3 बार में चल गया 51 से, कितना से 51 से चल गया। अब 51 से चल गया तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, अब 51 को भी कटाएंगे, 51 को कटाएंगे ना, यहाँ पर 51 को कटाएंगे तो यहाँ पर देखिए तो 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 17 21 की 1 है, 17 21 की 1 है, 2 हासिल 5, 51 आ गया। यहाँ पर 3 बार में अगर यहाँ पर लिखे 3 बार में तो यहाँ पर 17 क्या है, 17 नहीं 17, हाँ 17 51, 17 51, तो यहाँ पर आ गया आंसर आपका। यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 गुन्ने 5 गुन्ने 3 गुन्ने 3। यहाँ पर ये सब सवाल है जी, ऐसे ही उड़ा दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर के गो है 5, के गो है 2 गो है तो 2 के पावर, यहाँ पर के गो है 3 गो 2 के पावर, यहाँ पर के गो है 1 ही गो है तो एक ऐसे लिख देंगे। ये क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है और इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आए तो बोलिए। देखिए क्या करना है, हाई जो 5 के पहाड़ा में ही जा रहा था, ये शायद तीनों के पहाड़ा में जा रहा था, शायद हम बोल रहे हैं। यहाँ पर 5 के पहाड़ा में जा रहा था, 765 बार में लेकर चल गया, फिर 153 आया, फिर यहाँ पर 153 के पहाड़ा में आ रहा है तो 3 के पहाड़े में 51 बार में कट गया, फिर यहाँ पर 17 के पहाड़े में 3 बार में यहाँ पर 51 कट गया तो यहाँ पर लिख दिया, लिख कर यहाँ पर आंसर ला दिए। चलिए अगला नंबर देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 5005। 5005 है, क्या है 5000, यही ना है क्वेश्चन, 1 मिनट हम देख लेते हैं। 5005 ही होगा। अब 5005 है, 5005। अब देखिए अब इसको कटाएंगे, यहाँ पर इसी प्रकार से लिखिएगा। अब आप लोग घर बढ़ा जाइएगा कि अब ये कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए 5 के पहाड़ में ये हो जाएगा तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा। 5 के पहाड़ा में 1 के बार में आता है, सॉरी यहाँ पर 5 के पहाड़ा में 5 के बार में 1 बार में, तो 1 यहाँ पर भी 1। अब देखिए अब आगे कैसे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर 1001 आ गया, कितना आ गया 1001 आ गया। तो 1001 जो है कितने के पहाड़े में जाता है, तो यहाँ पर 7 क्या है 43, 7 क्या है 17 21 के 1 0 क्या है 7 के 28, 28 से 1 यहाँ पर क्या है, 1 मिनट हमको देखना पड़ेगा। देखिए 7 के पहाड़े में 143 बार में ही चल जा रहा है, के बार में 7 के पहाड़ में 143 बार में ही चल जा रहा है। यहाँ पर देखिए अगर 143 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1001 आएगा, कितना आएगा 1001 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कट गया,
7 के पहाड़े में 143 बार में आया 1001, ठीक है। अब जो है 143 जो है 143 कितना के पहाड़ा में आ रहा है, तो 143 को अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, 143 को अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए 143 के बारे में जा रहा है, तो यहाँ पर इसको जो है कि 11 के पहाड़ा में ही जा रहा है, तो 11 के पहाड़ा में कितना बार में जा रहा है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हमारा अनकस बढ़ता है मल्टीप्लाई करे में, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 13 बार में ही कट जाएगा, यहाँ पर 13 बार में ही चल जाएगा। देखिए कैसे करना है, अगर हम 13 में 11 से गुना किए तो कितना आएगा, कितना आएगा, 143 आएगा। 3 के यहाँ पर 3 लिखे और फिर यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर 1 बच गया, सॉरी यहाँ पर 1 बच गया, हाँ बच गया, हजा फिर 3 है तो हजा 3 लिखेंगे और फिर जो 1 फिर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 143 आएगा। तो यहाँ पर भी 143। अब देखिए क्या करेंगे, 5 19 7 गुने 13 गुने 11 गुने 13। अब यही आंसर हो जाएगा, काहे कि एक में कोई डबल नहीं है। अगर 11 रहता 2 गो तो क्या लिखते, 11 के स्क्वायर लिखते, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, हम बेशरम की तरह बोल रहे हैं लाइक करने के लिए, तो नहीं बोल रहे, नहीं आप लोग कर रहे हैं। अगर अभी बेशरम हैं ठीक है, मत करिए। चलिए यहाँ पर क्या है, अरे भाई किधर फेंक दिए जी, नीचे फेंक दिए। चलिए कोई दिक्कत ना, हाथ है ना। चलिए यहाँ पर क्या है, 29 74 29। अब हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए अभाज्य इसको गुणनखंड करेंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो के पहाड़ा में जा रहा है, 3 के पहाड़ा में जा रहा है, एक में लेट लगेगा, 3 के पहाड़ा में ही जा रहा है, पहले चेक करेंगे। तो ठीक है, तो चेक कर रहे हैं, तो क्या है 3 दूनी 6, देखिए हम जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं। 14 7 क्या हो गया, 4 12 2 2, फिर क्या 3 छके 18, 3 छके 18, तो 18 4 सॉरी 70 कैसे ना हो जाएगा, है जवा 21 1 19 ना जा रहा है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पर के पहाड़ा में जाएगा, ये पता है, 5 के पहाड़ा में भी नहीं जाएगा, 7 के नहीं, एक में नहीं जाएगा। अरे भाई कहाँ है, देखिए इसको ना बहुत लेट लगेगा इसमें, देखिएगा क्या है, के पहाड़ा में जा रहा है, आप लोग बताइए तो। देख रहे हैं 6 के पहाड़ा में तो नहीं जाएगा, ये तो 7 के पहाड़ा में देख रहे हैं, चल जाइए ये भगवान जी, चल जी हो। 1 42, अरे काट कूट 42 यहाँ पर उतारेंगे, 7 छके 42, 3 से जा रहा था क्या जी, अब की बार नहीं जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, अगले लेक्चर में हम बताएंगे इसको। 2 6 1 14, क्या 14 तो 12 2 2, फिर 21 7 1 9, नहीं जा रहा, 19 आ जा रहा है ना, तो पॉइंट में चल जाएगा, ठीक है, तो पॉइंट में चल जाएगा, इसीलिए ये नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। चलिए इसको अगले लेक्चर में बता देंगे, काहे कि ढेर मिनट के वीडियो हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में हमें दिक्कत होगा। तो ये जो है ये आपके लिए, हाँ अभी याद करिए, ये आपको लिए क्या है 74 29, आप बना कर लाइएगा, हमसे नहीं बना तो आप लोग कोशिश करिएगा, हम अगले लेक्चर में जो है इसको बताएंगे। अगर हम इसमें बताने के लिए तो बता देंगे, लेकिन ये जो वीडियो है और ही 5 मिनट नहीं 6-7 मिनट लंबा हो जाएगा। कहा है कि 6-7 मिनट, पता है वीडियो कितना का हो जाता है, लगभग 500 MB का हो जाता है। 500 MB, हमारा पास वाईफाई है, अपलोड करेंगे, समझिए, मजबूरी भी समझिए। आप लोग इसको बना कर लाइएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और इसको जो है अगली सेशन में हम बता देंगे, और अगले सेशन में नई क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम और हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।